का बहुत बहुत आभार। देखिए, इससे कई संदेश आता है। एक तो संदेश ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो उसका गठन हुआ है उसमें दो तरीके से, और यह पूरी राजनीति में इस समय दो धारा बनी हुई है। एक संघ और संघ समर्थित धारा है और एक संघ विरोधी धारा है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी है कि एक तो संघ के लोग हैं और संघ में भी संघ के चाहने वाले लोग हैं, संघ के न चाहने वाले लोग भी हैं। तो ये बड़ा गड्ढम गड्ढ इस समय चल रहा है और उसका पूरा का पूरा प्रतिध्वनि इमर्जित होकर के आई है आपके इस चुनाव में, आपको दिखाई पड़ रही है। उसमें एक चीज कि राजीव रूडी जी का बिहार के चुनाव में क्या उपयोग हो सकता है, तो हमको ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल राजीव रूडी को भी बिहार के चुनाव में कुछ पाने के लिए नहीं है और राजीव रूडी बिहार के चुनाव में शायद कुछ कर पाने की भी स्थिति में नहीं है। तो एक तो चीज ये रहा, लेकिन हाँ, ये जो चुनाव हुआ है, ये जो परिणाम आया है, इसका असर इतना तो है कि इसका सीधा सीधा असर हमको ऐसा लग रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखने को मिलेगा, निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। क्योंकि जहां कहीं मैंडेट की बात नहीं होगी या जहां कहीं डर की बात नहीं होगी, जहां कहीं होगा कि हम अपने से वोट दे सकते हैं, तो जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ है वो स्थिति हमको उपराष्ट्रपति के भी चुनाव में देखने को मिल सकता है, या हमको ऐसा लग रहा है कि मिलेगा। और वो परिणाम हमको बहुत जल्दी दिखाई पड़ने वाला है। तो और यही स्थिति कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब जो होते हैं, ये राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके जो पद होते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए कि इन पदों पर राजनीतिक दलों से उठ करके बात होनी चाहिए। और यह चीज धनखड़ के साथ भी हो सकती थी, लेकिन धनखड़ की रीढ़ इतनी टेढ़ी हो गई थी कि वो ऐसा साहस नहीं जुटा पाए। अगर धनखड़ भी अगर रीढ़ सीधी करके ऐसा साहस जुटा पाते तो संभव है कि रूडी से पहले उन्हीं का एक तिलक हो जाता। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी। मुझे लगता है कि आपने एक अलग डिबेट का आपने विषय तय कर दिया है। तो हम हमारे जो वरिष्ठ साथियों का जो पैनल है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या संभावनाएं हैं इस तरीके की उपराष्ट्रपति के चुनाव में, इसको लेकर के हम लोग जरूर डिबेट करेंगे। आप लोगों के पास इंसाइट रहता है और उससे हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सतीश मिश्रा जी, उमाकांत लखेरा जी, राजेश शर्मा जी, और शिवेश जी की बात नहीं सुन पाए, उन्हें फिर तकलीफ देंगे, उनकी बात फिर सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।